तो चलिए शुरू करते हैं ये टेंस के चौथा भाग, मतलब चौथा टेंस है। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम डिफाइन करके आप लोगों को बताते हैं, पूरा बारीकी से डिफाइन करके बताते हैं, समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो आप इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं, तो वहाँ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये प्रेजेंट का लास्ट यानी चौथा टेंस है प्रेजेंट का। चलिए तो हम बताते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहचान। पहचान कहने का मतलब जिस तरह से हम अदर टेंस में पढ़े हैं पहचान, उसी तरह से इसमें भी पहचान पढ़ना है। 12 टेंस में हमको पहचान पढ़ना है। जमा टेंस में 12 जितने प्रकार के टेंस है, जो हम टेंस आपको पढ़ाएंगे उसमें पहचान होता है। इसमें पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और तक से लेकर समय तक दिया रहे। तो कहने का मतलब है कि जब हम हिंदी वाक्य बोलते हैं उसमें रहा है, रही है, रहे हैं और तक से लेकर समय तक दिया रहे, तो आप समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तक से लेकर समय तक कहने का क्या मतलब वर्तमान में कोई समय बीत गया हो, काम हुआ हो वर्तमान में और उसमें समय लगा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आसान शब्दों में समझेंगे इसे, मतलब वर्तमान समय में जो हम काम करते हैं उसमें टाइम जो लगता है, टाइम को हम दिखाते हैं। जैसे मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, वह सुबह से टहल रही है, वे लोग 3 दिनों से खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे वर्षों से विद्यालय जा रहे हैं इत्यादि। तो पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, क्या है, रहा है, मतलब वाक्य जो बोलेंगे उसके अंतिम में या क्रिया, या तो वाक्य बोलिए या तो क्रिया बोलिए, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और तक से लेकर समय तक। देखिए जब हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे तो तक से लेकर समय तक के मतलब क्या होता है कि समय होता है पूरा, तक से लेकर समय तक दिया रहे, तो समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है, मतलब ऐसा वाक्य। जरूरी नहीं है कि हम बताएं, हम बनाएं वही वाक्य, आप अपना से भी बना सकते हैं कुछ भी, लेकिन प्रेजेंट में होना चाहिए। अब जैसे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको साधारण देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं एक साधारण है, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। इसमें कहीं समय का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब काम जो हुआ है वो वर्तमान समय में हुआ है, सीधे हम लोग पढ़ रहे हैं, साधारण वाक्य। अब इसी को देखिए हम लोग कई घंटों से पढ़, इसमें कई घंटों से ये टाइम फेर दिया कई घंटों से, यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। वे लोग 5 बजे से खेल रहे हैं, वे लोग 2017 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह 3 दिनों से खेत में काम कर रहा है इत्यादि। अब समझिए नियम हम हिंदी में लिखे हैं, आपको एक वीडियो अंग्रेजी का भी प्रोवाइड कराते हैं, एक हिंदी का भी। अमूमन क्या होता है कि गांव के बच्चे जो हिंदी माध्यम के वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं और समझने में कंफर्म फील करते हैं। ये हिस्ट्री रहा है, टेंस का तो हिस्ट्री रहा है, हमारे गुरुजी के गुरुजी पढ़ाए, फिर अब हम पढ़ा रहे हैं, चूँकि हमने इस फील्ड में देखा है। बहुत सारे बच्चों का माइंड डिफेक्ट होता है, अलग अलग माइंड होता है समझने का, नज़रिया का, तो सब तरह से समझाने का हम प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। अब समझिए नियम। कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट, एक तरह से हम आपको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब, या हैज बीन में से एक प्लस भी में आएंगे, मतलब वर्ब का चौथा रूप, V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, V4 लगाए या भी या ing लगाए, बात बराबर है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेल्स, ये अंग्रेजी में। अब समझिए नियम को, दोनों नियम है, समझिए। आपको इजी कौन लगेगा आप खुद पहचान लेंगे।
नियम कहता है कर्ता प्लस हैव बीन या हैज बीन में से एक, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन में से एक प्लस मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष प्लस फॉर या सिंस में से एक प्लस समय। ये नियम का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम जो है कर्ता प्लस हैव बीन या हैज बीन में से एक प्लस मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन में से एक प्लस ऑब्जेक्ट भी में आईएनजी मतलब वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष प्लस फॉर या सिंस में से एक प्लस समय प्लस फॉर या सिंस SINC सिंस में से एक प्लस समय। ये हो गया ऑप्शन। तो कहने का मतलब है जब हम वाक्यों का अनुवाद करेंगे ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ निर्धारित होनी चाहिए। वो चीज़ है हमारी कि एक तरफ हमारे माइंड में नियम याद होनी चाहिए, एक तरफ एग्जाम्पल होनी चाहिए। जैसे बोलेंगे कि शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, बच्चे पढ़ते रहे हैं, ये वाक्य समझने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब काम लगातार हो रहा है। जैसे कि हम पढ़ाते रहे हैं, पढ़ाने का काम कुछ देरों से चल रहा है, पढ़ाते रहे मतलब समय निहित है इसमें, इसीलिए इसमें कर्ता प्लस हैव बीन या हैज बीन में से एक प्लस मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस में से प्लस समय, इस पे बनेगा। इसमें वाक्य जो देख रहे हैं पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नियम से बनेगा। मतलब कर्ता प्लस इज आर एम में से प्लस मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष, या सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी शेष, उस पर बनेगा। मतलब सारा खेल है अंग्रेजी को बनाना, अंग्रेजी को समझना। अंग्रेजी अक्सर बच्चे का वीक होते हैं और अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी वो अंग्रेजी में वीक होते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि हम हिंदी भाषी है और गांव से बिलोंग करते हैं, फिर भी अंग्रेजी में हम काम करने लायक हो जाते हैं, अंग्रेजी में हर स्टेटमेंट देने लायक हो जाते हैं, अंग्रेजी में लैंग्वेज विदेशी नीतियों को समझ सकते हैं अंग्रेजी को पढ़ करके, फिर भी हम अपने आप में अंग्रेजी को कमज़ोर मानते हैं। भैया मानना भी चाहिए, ठीक है, अच्छा है। अब चलिए हम आपको इसका एग्जाम्पल कुछ बनवा देते हैं, इसके बाद रिवाइज करवाएंगे। तो रिवाइज का वीडियो अलग दे देंगे, वो आपको समझ में आ गया। हम कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी नियम समझ में आ गया हो। लगातार कंटिन्यू वीडियो देखेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, एक बार और एनालिसिस करा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे और तक से लेकर समय तक दिया रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य। जैसे में देखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये साधारण इम्परफेक्ट क्या है वाक्य है, हम लोग कई घंटों से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वे लोग 5 बजे से खेल रहे हैं, वे लोग 2017 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह 3 दिनों से खेत में काम करे इत्यादि। नियम इसका होता है कर्ता प्लस हैव बीन या हैज बीन में से एक प्लस मुख्य क्रिया के अंदर आईएनजी कर्म प्लस शेष। चलिए एग्जाम्पल में अगर हम चलें तो ये एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार बनेगा।